बीजेपी के सीनियर नेता और मार्गदर्शक मंडल में सदस्य लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के दिल्ली आवास पर गुलदस्ता लेकर पहुंचे और दिग्गज नेता को उनके जन्मदिन पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। पीएम मोदी ने उनका कुशलक्षेम भी पूछा, साथ ही उनका आशीर्वाद भी ग्रहण किया। प्रधानमंत्री के पहुंचते ही आडवाणी के परिजनों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी से मुलाकात की। आडवाणी को पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए देखा गया। दोनों नेता आपस में बातचीत करते नजर आए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पीएम करीब आधे घंटे से ज्यादा आडवाणी के साथ रहे और केक काटा। आडवाणी के हर जन्मदिन पर पीएम मोदी उनके घर जाकर बधाई देते हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर पीएम केक भी कटवाते हैं। बाद में पीएम मोदी ने आडवाणी के जन्मदिन की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी दूरदृष्टि के लिए पूरे भारत में उनका सम्मान किया जाता है। भारत को बनाने और मजबूत करने में उनकी भूमिका अद्वितीय है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के वयोवृद्ध नेता को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूर्व डिप्टी पीएम आडवाणी की जन्मदिन की बधाई देने उनके आवास पहुंचे। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय आडवाणी जी के आवास पर आकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैं भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके सीनियर लीडर आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आडवाणी जी ने अपने सतत परिश्रम से एक और देश भर में संगठन को मजबूत किया, तो वहीं दूसरी ओर सरकार में रहते हुए देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। सभी ने लालकृष्ण आडवाणी के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की। अगर लालकृष्ण आडवाणी के राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 2009 उनके लिए काफी अहम रहा। साल 2009 में आडवाणी को एनडीए का पीएम उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो चुनावी समर में कामयाब नहीं हो पाए थे। इसके बाद साल 2014 में उनके जगह पर नरेंद्र मोदी को पीएम का चेहरा बनाने का फैसला हुआ था। इस तरह वो उप प्रधानमंत्री के पद पर तो रहे, लेकिन कभी पीएम नहीं बन सके। वाजपेयी सरकार में आडवाणी देश के गृह मंत्री रहे और बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाजपा को स्थापित करने के लिए आडवाणी ने साल 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर रथ यात्रा की थी। इस घटना को राष्ट्रीय राजनीति में एक युगांतकारी मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसके बाद से भाजपा लगातार मजबूत होती चली गई। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।